नमस्कार बहनों और भाइयों, हमारे नेचुरल फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। और इस स्वास्थ्य की सीरीज में हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी लाते रहते हैं जो आपको जानकारी तो है लेकिन उसके बारे में सही तरह से किसी को पता नहीं है, किससे क्या लाभ होता है, किससे क्या फ़ायदा होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में एक चीज़ है जो हर समय बनती रहती है और उसका फ़ायदा भी होता है। हमारे शरीर के साथ जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हमारे शरीर में बनती रहती है और उसका इस्तेमाल हो शरीर में हो स्वास्थ्य के रूप में होता रहता है। हमारा शरीर बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है और हमारे शरीर के लिए 18 तत्व जो मिट्टी के अंदर होते हैं वही 18 तत्व हमें भी हर समय ज़रूरत होते रहते हैं, यानी हमें उसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। ऐसी ही एक चीज़ के बारे में आज को हम आपको बताने जा रहे हैं जिसका नाम है लार। जो हमारे मुंह में एक तरह का सलाइवा बनता है जिसे लार कहते हैं। हर किसी के शरीर में ये अपने आप ही स्वतः तैयार होता है। आज हम उस लार के बारे में विस्तृत जानकारी आपको बताएंगे और ये भी समझाएंगे कि उस लार से क्या क्या होता है। ये बताने से पहले आपको हम इतना समझा दें कि हमारा नेचुरल फार्मिंग चैनल जो आप देखते रहते हैं तमाम वीडियोस में आती हैं और उसमें तरह तरह की बारे में जानकारियाँ, तरह तरह के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हम आपको देते रहते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं लार के बारे में। हमारे एक शरीर में बनने वाला एक पदार्थ है जो पदार्थ हमारे पाचन तंत्र को एकदम मजबूत रखता है, स्वस्थ रखता है। हमारे शरीर में जो हम आहार लेते हैं, जो खाते हैं, फल हो, सब्ज़ी हो, कोई भी चीज़ हो या खाना जो हम रोज़ ही खाते हैं, सुबह और शाम खाते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, उस खाने में लार मिलती है। वो लार हमारे शरीर में अपने आप ही बनती है। इसीलिए कहा गया है कि खाने को कम से कम 32 बार चबा चबा कर खाएँ और उस खाने को हम अपने लार के मिलाकर के लार से मिश्रित करके अपने पेट में ले जाएं, जिससे हमारा पाचन तंत्र मजबूत रहता है। जो तत्व अब मिट्टी के अंदर 18 तत्व मौजूद हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत जितने भी तत्व हैं मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, वही तत्व हमारे लार के अंदर मौजूद हैं। ये लार हमें बहुत सी तरह से बीमारियों से बचाती है, हमारे परेशानियों से बचाती है और हमारे स्वास्थ्य को एकदम मजबूत बनाए रखती है। ये लार हमारे मुंह के अंदर पायरिया, दांतों के रोग और सांस का रोग या सांसों में जो बदबू होती है उसको भी दूर करता है। और यही लार हमारे शरीर में होने वाली घाव, चोट, ये इन सब चीज़ों से बचा सकता है। आप ये समझिए कि आपके मुंह में कभी कोई जख्म हुआ हो या आपके जीभ या गाल कभी कटे हों आपके दांत से या कट लग गया हो खाना खाते समय या किसी चीज़ समय, कैसे भी जब चोट लग जाती है मुंह के अंदर तो आप कौन सी दवा लगाते हैं? कोई दवा नहीं लगाते, कोई भी दवा का प्रयोग नहीं करते, कोई पेन किलर नहीं खाते। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपके मुंह की लार ही आपके मुंह के जख्मों को ठीक करती है और आपके सारी मुंह की परेशानियों को ये अपने आप ही ठीक करता है। बस ज़रूरी क्या है कि आप अपने लार को सही तरह से बनने दें। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आप जब भी बैठें आराम से उसमें मुँह को, जो आपके मुँह में लार बनती है उसका इस्तेमाल पानी लेकर के घूंट घूंट करके लार को अंदर ले जाएं। बहुत सारे हमारे जो भाई लोग हैं वो पुड़िया खाते हैं, पान खाते हैं और तरह तरह के आइटम ये खाते हैं और ये मसाला युक्त ये सब खाते हैं और उनको लार को अपनी जो बहुत उपयोगी है, अमृत तुल्य है, हमारे शरीर के लिए भी अमृत की तरह है, उसको थूक देते हैं, अगल बगल थूकते रहते हैं और अपनी लार का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम आपको सिर्फ इतना समझाना चाहते हैं, ये लार है, इसको थूकिए मत, बर्बाद मत करिए। इसी लार से हम अपने शरीर के बहुत सारे घाव, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे जहाँ जख्म हो गया है लगा सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपके अगल बगल बहुत सारे कुत्ते और ये पशु पक्षी जानवर हैं, ये अपने घाव को, अपने जख्मों को अपनी लार से ही ठीक करते हैं। आपने किसी कुत्ते को देखा है जिसको जख्म हो गया हो पैर में, हाथ में, कहीं भी अपने शरीर को, घाव को चाट कर अपने सारे जख्मों को ठीक कर लेता है? क्या इंसान ऐसा नहीं कर सकता? कर सकता है, ज़रूर कर सकता है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे अंदर से बनी हुई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी मिश्रण नहीं है, कोई भी केमिकल नहीं है। ये शरीर से बनी हुई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल अमृत के समान है। लोग अमृत ढूंढा करते हैं कि अमृत कहाँ है। अमृत कहीं नहीं, आपके शरीर के अंदर ही बनता है। ये लार जो है एक अमृत की ही तरह है। आपके पाचन तंत्र को ये मजबूत करता है, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियों से होने से बचाता है आपको। ये लार आप अपने जख्म पे लगा सकते हैं। कोई बच्चा जल गया है, चोट लग गया है या किसी को कोई तरह की परेशानी आई है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, हमारे मित्र लोग हैं
जो कहते हैं कि हमें सोराइसिस हो गया है, मैंने उन्हीं की लार से उनके सोराइसिस का इलाज किया है। सोराइसिस यानी यहाँ पे सर पे या हाथों में जख्म हो जाते हैं, खाल निकल जाती है, पपड़ी बनने लगती है और बहुत सारे उनको तकलीफ़ें होती हैं, बाल गिर जाते हैं और ये सर पे जैसे एक जैसे से गड्ढे जैसे बन जाते हैं, उनके पपड़ी निकल जाती है, खून निकलने लगता है, जख्म जैसे दिखते हैं, उसे सोराइसिस कहते हैं। इस सोराइसिस का इलाज कहीं नहीं है, एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक में जब तक आप इलाज कराएंगे चलता रहेगा, ठीक हो जाएगा, फिर हो जाएगा, तो ऐसी इलाज से क्या फ़ायदा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ हमारे भाइयों कि आप अपनी ही लार से, अपने इस थूक से, जो सुबह सुबह पूरे रात का बचा हुआ जो आप सुबह से ब्रश करके आप थूक देते हैं, ब्रश मत करिए, आप अपनी लार को निकालिए, अपने सर पे लगाइए, आंखों के नीचे कालो घेरे लगाइए, जो सौंदर्य के काम आते हैं, आपका सौंदर्य बढ़ाते हैं, चेहरे की चमक को बढ़ाते हैं। वही लार जिसमें बहुत सारे तत्व हैं जो हम लोग मार्केट से खरीद कर, बाज़ार से खरीद कर क्रीमें लाते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है कोई ज़रूरत नहीं है क्रीम लाने की। आप अपनी आंखों के नीचे काले घेरे हैं उनके लगा सकते हैं। और आपको ये इतना बता दें भाई कि जो लार है इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। आप अपनी लार को आंखों के नीचे ही नहीं, आप चेहरे पे लगा सकते हैं, घाव पे लगा सकते हैं, जख्म पे लगा सकते हैं। हम अपना इलाज अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे हर जानवर अपने घाव को चाट कर अपना इलाज कर लेता है, अपने जख्मों को ठीक कर लेता है, बहुत सारी परेशानियों को अपना ठीक कर लेता है, कोई कुत्ते को, किसी जानवर को इलाज कराने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे ही हम अपने जख्मों को अपने हिसाब से ठीक कर सकते हैं अपनी लार से। हमारा पाचन तंत्र से मजबूत रहता है और हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां उससे बची रहती हैं। हमारा यही कहना है मित्रों कि आप अपनी लार को व्यर्थ ना जाने दें। पान पुड़िया खा करके इसे ना थूकें। अगर आपको पान खाना ही है, आपकी आदत है, तो आप बगैर छाली का और बगैर कत्थे का यानी सिर्फ चूने का पान खाएं और पूरा पान अपने शरीर के अंदर ले जाएं। पान भी लाभ करता है, पान अपनी लार को बढ़ाता है और पान का पत्ता और उसमें मिले हुए पदार्थ जैसे चूना आपके शरीर में कैल्शियम पहुंचाता है और पूरे शरीर को एकदम स्वस्थ रखता है। आपके हड्डियों की जितनी परेशानियां और बीमारियां हैं वो, और मांस की परेशानियां हैं, दर्द हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये कैल्शियम से होती हैं। तो आपके शरीर में जब कैल्शियम जाता रहेगा, आप पुड़िया छोड़ करके, पान पुड़िया ना खा करके आप पान खाएं, वो भी बगैर कत्थे का यानी खाली चूने का पान खाएं और उसमें कोई भी पदार्थ ऐसा ना मिलाएं जैसे तंबाकू है। ये सब चीज़ें आपको नुकसान करती हैं, लार बनने से रोकती हैं। हमारे शरीर में लार बहुत ही उपयोगी है। मैं आपको इतना बताना देना चाहता हूँ, आपको ये समझाना चाहता हूँ कि भाइयों, इस लार को अपने शरीर के लगाने के रूप में, शरीर के इस्तेमाल के रूप में, अपने स्वास्थ्य के रूप में, हर चीज़ रूप में आप इस लार को इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, आप ये ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके और समझाइएगा कि हम आपको अगली वीडियो कौन सी दें, अगला वीडियो कौन सा बनाएं जो आपके लिए स्वास्थ्य विकार ना होने दे, आपको परेशान ना होने दे। हम आपको बार बार समझाते रहते हैं कि अपने शरीर के अंदर ही सब कुछ है, एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। एलोपैथिक से बढ़िया है अपने आप को आयुर्वेद में लगाएं, आयुर्वेद की दवाएं खाएं, आयुर्वेद की ही चीज़ें इस्तेमाल करें। आयुर्वेद में ही ये लार आती है, आयुर्वेद में ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो आयुर्वेद के साथ ही चलती हैं, हमारे मसाले। और प्रतिदिन आप हल्दी वाला दूध ज़रूर पिएं, या फिर अगर आप हल्दी वाला दूध नहीं पी सकते हैं तो आप दालचीनी वाला पानी ज़रूर पिएं, जो आपके लार को बढ़ाने में मदद करता है, आपके गले की बीमारियों को ख़त्म करता है। लार से हमारे गले, पेट की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाती हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि आप अपने आप को मजबूत रखें और वो मजबूती आपको पूरी ज़िंदगी भर आपका साथ दे सकती है। नमस्कार, आपसे चाहते हैं मैं इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।